ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, इस बार की सावन की शिवरात्रि बेहद विशेष है। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन की शिवरात्रि पर पार्थिव यानी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। और पिछले सावन की शिवरात्रि पर जिसने भी पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक किया उन्हें बहुत ही अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति हुई। तो इस बार आप भी 23 जुलाई सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करें और विसर्जन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो देखिए, पूज्य गुरु जी के बताए गए विधि द्वारा हम मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूजा अभिषेक करने के बाद विसर्जन करके आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर आप भी भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जिन हाथों से मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण होता है, भगवान भोलेनाथ उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति के हाथों की रेखाएं जो दुर्भाग्य हैं वो सौभाग्य में बदल जाती हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। ये महाशिवरात्रि 23 जुलाई बुधवार के दिन शाम को 7 बजे हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन अभिषेक करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। पूजा शुरू करने से पहले हम संकल्प करेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल और अक्षत रखेंगे, अपना नाम गोत्र बोलते हुए फूल भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप आप देसी घी का या तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल से अभिषेक करेंगे। जल में थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल लेंगे, उसके बाद शुद्ध जल डालना चाहिए। जलहरी हमेशा उत्तर की दिशा में रहना चाहिए और हमें दक्षिण दिशा की ओर बैठ के पूजा करना चाहिए या तो पूर्व दिशा। आप अपने दिशा का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या तो अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करते हैं तो अलग अलग पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद यहाँ हम शहद से, शक्कर से अभिषेक करने के बाद भगवान शिव शंकर का अभिषेक करने के बाद हम शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। देखिए, ऑनलाइन पूजा अपने घर पे विधि विधान से करेंगे तो हमें पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। मंदिर आदि में करने से बहुत ही ज़्यादा गर्दी रहता है, वहाँ अच्छे से बैठ के पूजा नहीं कर पाते। इसके बाद हम स्नान करवाने के बाद हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। आप चाहे तो यहाँ जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं भगवान शिव को। स्नान के बाद भगवान शिव शंकर को वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम त्रिकुंड लगाएंगे। भगवान शिव शंकर को त्रिकुंड अत्यंत प्रिय है, तो सफ़ेद चंदन या पीले चंदन से आप त्रिकुंड बनाएं। इसके बाद में अबीर चढ़ा सकते हैं, आप भस्म आदि चढ़ा सकते हैं भगवान शिव शंकर को। और जो भी आप नैवेद्य भोग लगाना चाहें, आप मिश्री बतासे का भोग लगा सकते हैं, मिठाई आदि का आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव शंकर का प्रिय फूल सफ़ेद फूल अगर मिल जाए तो आप जरूर चढ़ाएं भगवान शिव शंकर को। कनेर का पुष्प, अपराजिता का पुष्प, भांग, धतूरा, जो भी प्रिय फूल मिले आपको भगवान शिव शंकर को आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम ऋतु फल चढ़ाएंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन आपको अगर 5 फल मिल जाता है तो आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप जोड़े में फल जरूर चढ़ाएं भगवान शिव शंकर को। इसी के साथ हम बेलपत्र चढ़ाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है भगवान शिव शंकर के पूजन में। जितना भी बेलपत्र आपको मिल जाए, 5, 7, 11, 21, एक बेलपत्र से भी आप पूजन कर सकते हो। इसी के साथ हम जल अर्पित करेंगे भगवान शिव शंकर को। इसी के साथ हम भस्म अर्पित करेंगे। पूजा होने के बाद हम भगवान शिव शंकर का आरती करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे दिया जलाया है उसी से हम आरती कर रहे हैं। आप चाहे तो अलग से कपूर से आरती कर सकते हैं। तो बड़े ही भावपूर्वक सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, उसके बाद भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती होने के बाद भगवान को प्रणाम करेंगे। सावन की शिवरात्रि में जो भी नैवेद्य भोग आप अपने घर में बनाए हैं भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। हरे मूंग का दाना अर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमल गट्टा अर्पित कर सकते हैं। इस बार के सावन की शिवरात्रि पर महायोग बन रहा है। किसी भी बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप अपने घर में 23 जुलाई को पूजा जरूर करें। आप बाबा आपके हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसके बाद हम विसर्जन करेंगे। दिया ठंडा होने के बाद एक बड़े पात्र में हम जल भर के रख लेंगे। जो भी फूल पत्ती हमने चढ़ाया था सब इसी पात्र में डाल देंगे और विसर्जन का चावल अक्षत हमें शिवलिंग पर छोड़ देना है। और इसके बाद हम अपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। विसर्जन का चावल हम इसलिए छोड़ते हैं कि मूर्ति कहीं से भी खंडित हो जाए तो उसका हमें दोष नहीं लगता। सावन के शिवरात्रि का जो विसर्जन होता है उसे हमें अगले दिन करना चाहिए, क्योंकि
सूर्य डूबने के बाद पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो जलाधारी का मुंह हमारे तरफ रहेगा और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग को हम विसर्जन कर देंगे। तो इस तरीके से विसर्जन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो दिया ठंडा होने के बाद सूर्य डूबने से पहले आप विसर्जन कर सकते हैं। इसी के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद जो विसर्जन वाला जल है, मिट्टी घुल जाए तो किसी भी पीपल वृक्ष में आपको डाल देना है। पीपल वृक्ष में डालने से हमारा पितृ दोष समाप्त होता है। अगर पीपल वृक्ष नहीं है तो किसी भी प्लांट में आपको डाल देना है, तुलसी का प्लांट छोड़ के। तो इस वीडियो में इतना ही। सावन के शिवरात्रि का बहुत ही सरल विधि से पूजा विसर्जन करके आपको दिखाया है। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। जरा सा भी वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए श्रद्धा भाग्य चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।